हाय गुड मॉर्निंग ऑल। सो आज है 11th ऑफ अक्टूबर एंड आज है नवमी। सो घर में नवमी का प्रसाद बन रहा है, तो बहुत सारे लोग हैं जो सास जी की हेल्प कर रहे हैं बिकॉज इस टाइम पे वेडिंग भी है। जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरी बुआ सास की वेडिंग है। आज है उनकी नहीं, कीर्तन है आज और मेहंदी है, कल हल्दी एंड बारात है। सो ऑलमोस्ट जो सारे इट्स अ क्लोज रिलेटिव, मतलब ये बहुत क्लोज रिलेटिव हैं बुआ सास हमारी। तो ऑलमोस्ट सारे गेस्ट आ चुके हैं। लाइक कुछ हमारे घर में रुके हुए ऋषिकेश में और कुछ वहाँ रुके हुए हैं। सो लाइक यहाँ से ये लोग सारे आज चले जाएंगे बिकॉज वहाँ हेल्प चाहिए होगी। तो कीर्तन 3 बजे से शुरू है, तो प्रॉब्ली ये लोग सारे सब लोग लंच करके निकल जाएंगे। प्लान जो हमारे लिए रहेगा, मतलब मैं और अंकित हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अप डाउन करेंगे। रीज़न बीइंग बिकॉज नीचे बुट साजी एंड ससुर जी भी है, तो उनके लिए हेल्प के लिए चाहिए होगा कोई, तो हम लोग वहाँ स्टे नहीं कर सकते हैं। अदरवाइज़ पहले प्लान ये था कि हम भी सारे साथ में निकल जाएंगे एंड देन विदाई उदाई करके फिर हम सब घर आएंगे। लाइक कपड़े वपड़े सब साथ में लेके जाएंगे। बट लेटर हम लोगों ने सोचा है कि नहीं, हम लोग यहाँ से अप डाउन करेंगे। सो हम लोग अप डाउन करेंगे। लाइक आज है मेहंदी, सो हम लोग शाम को जाएंगे एंड रात को 12-1 बजे फिर वापस आ जाएंगे। फिर कल सुबह है हल्दी एंड हल्दी में जाएंगे, फिर वापस आ जाएंगे, फिर शादी में जाएंगे एंड लाइकवाइज वापस आ जाएंगे। सो दिस इज़ अ प्लान फॉर नेक्स्ट 2 डेज़। सो तो मैं शादी का डेफिनेटली कैप्चर करूँगी बिकॉज मेरे लिए भी ये फर्स्ट एवर मोमेंट होगा जब मैं किसी क्लोज रिलेटिव की शादी अटेंड करूँगी। 2 मैंने शादी अटेंड करी हैं, लाइक दिल्ली में करी हैं, बट दिल्ली की वेडिंग एंड देन जो पहाड़ में शादी होती है, there's a huge difference. Like I don't know, but then अब मैं जब शादी में जाती भी थी दिल्ली में, तो इट वॉज काइंड ऑफ कि यार हम लोग सिर्फ मेन फंक्शन में जाते थे। लाइक मेन फंक्शन एज इन जिस दिन बारात आ रही है या जिस दिन बारात जा रही है काइंड ऑफ। सो मैंने कभी ऐसा वेडिंग नहीं देखा लाइक जो इनिशियल से कीर्तन से शुरू हो रहा है, मेहंदी भी हो रही है। लाइक बाहर से तो ऑलमोस्ट सब लोग देख ले, लाइक इंटरनली एज इन लाइक फैमिली में किस तरह से प्रिपरेशन चलती है वो मैंने कभी नहीं देखा। जो भी मैंने देखा वो मैंने अपनी वेडिंग में ही देखा। तो काइंड ऑफ आभूषण था मेरी वेडिंग में, तो मुझे आधी चीज़ें नहीं समझ आई कि किस तरह से होती है। तो जो ये रहेगा वो मैं देखूंगी कि और फील भी करूँगी ओके यार दिस इज़ हाउ एक्चुअली द वेडिंग जो होती है गढ़वाली। सो हमारी जो हम लोग ऑलमोस्ट 14 to 15 कज़न है, ठीक है, जिनमें सबसे पहले शादी मेरी हुई है और इस जनरेशन की भी जो है सबसे पहले वेडिंग मेरी हुई है। मैंने चाचा की भी शादी हुई थी, बट देन दैट टाइम आई वॉज वेरी वेरी यंग, आई वॉज लाइक 9 और 10 ईयर। तो उस टाइम पे क्या ही समझ आता है। तो आई नेवर इन्जॉयड, मतलब जब मुझे सेंसेस आया ओके दिस इज़ ऑल वेडिंग, तो मैंने ऐसा कभी आई हैव नेवर अटेंडेड अ क्लोज फैमिली वेडिंग। सो दिस इज़ गोइंग टू बी माई फर्स्ट एवर एक्सपीरियंस। सो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी, आप लोग देखना लाइक हाउ people from the Garhwal region, people from Pahadi region, they will know like how actually the Garhwali wedding is. But then for me it's completely a new experience. और या मैं आई एम लाइक सुपर एक्साइटेड। मैं तो लाइक दिस जब पता चला मुझे कि इट्स ओके 12 अक्टूबर की शादी है, मैं तो लाइक लास्ट मंथ से आई वाज लाइक या ये पहनूंगी आई वाज स्टार्टिंग। हाँ, पहनने के बाद आई आई वॉज प्लानिंग टू वेयर लहंगा ऑन दी वेडिंग डे, बट देन दैट वाज अ चेंज। मैंने जो लहंगा ब्लाउज दिया था बनवाने के लिए, बट देन वो मेरे अकॉर्डिंग नहीं बना, आज मुझे जैसा चाहिए था। तो मैं नहीं पहन रही हूँ वो लहंगा। सो आई विल स्विच टू माई एंगेजमेंट साड़ी। मैं एंगेजमेंट की साड़ी पहनूंगी। पता नहीं, मुझे लगता है कि मतलब मैं यूजुअली करती हूँ दिल्ली में, मैं जिस बुटीक से सिलवाती हूँ ना, तो वो लाइक वो नेक्स्ट लेवल, लाइक अगर मैंने उनको कुछ भी डिज़ाइन बोला है तो वो उसे एग्जीक्यूट करते हैं एंड देन जैसे मैंने प्लान किया वो वैसे ही बिल्डअप होके आता है। बट देन यहाँ मैंने उनको जैसा बताया था उन्होंने बहुत ही बेकार बना के दिया। सो इनकी भी गलती नहीं है। मैं ऋषिकेश में आई कैन नॉट एक्सपेक्ट फैशन डिज़ाइनर काइंड ऑफ थिंग जो मुझे चाहिए। सो आई वॉज ओके, मैंने उस कुछ भी नहीं बोला, मैंने ले लिया, मैंने रखा हुआ है। किसी को पहनना होगा तो वो शायद पहन लेगा, बट देन या नहीं, ठीक है। सो इन बिटवीन कुछ भी होता है आई विल कैप्चर, प्लीज़ स्टे ट्यून गाइस, आप लोग देखना। प्रॉब्ली मैं इसे जो है पार्ट्स में डालूँगी, ठीक है। कीर्तन में मैं नहीं चाहूँगी, मैं डायरेक्टली मेहंदी में चाहूँगी। सो मैं कैप्चर करूँगी, आप लोग देखना हाउ इज़ अ गढ़वाली वेडिंग, ठीक है। प्लीज़ स्टे ट्यून। मैं आपको दिखाती हूँ, लाइक अभी बज रहे हैं 9। सो फैमिली मेम्बर्स क्या कर रहे हैं यहाँ। अंकित एंड ससुर जी बोलेरो साफ़ कर रहे हैं बिकॉज ये लोग बोलेरो लेके जाएंगे शादी में और हम लोग कार लेके जाएंगे, तो ये अंदर क्लीन वगैरह कर रहे हैं।
बता रहा हूँ। मौसम चेक, वेदर चेक। आज का वेदर इज़ ओके बट ठंड होना शुरू हो गया यार। मैं बाहर आई ना, मुझे ठंड लगने लग गई है। सो बट अभी धूप जैसा हो रहा है बट ठंड हो रही है, हवा चल रही है। हाय ऑल, सो ही बज रहे हैं शाम के 6:15। मैं तैयार हो चुकी हूँ। मैंने आज है मेहंदी, तो मैंने ये साड़ी पहनी है। मैंने अपने मेहंदी वाले दिन भी पहनी थी। ईयरिंग भी सेम है बट आज मैंने जूड़ा बनाया और मंगलसूत्र डाला है। सो दिस इज़ माई एंटायर गेटअप। मिरर गंदा हो रखा है। सो हम यहाँ से देहरादून जाएंगे और हम यहाँ ऑलमोस्ट, आज शादियाँ हैं तो हमें टाइम लगेगा, ऑलमोस्ट 1 घंटा तो लगेगा। सो मैंने कुछ बेसिक मेकअप किया है। माई आईब्रो, आई थिंक मैंने आईब्रो कुछ ज़्यादा डिफाइन कर दिया। कोई नहीं, मैं सोच रही थी मैं पहले कुछ शूट करूं बट बहुत ज़्यादा हड़बड़ी में मैं तैयार हुई हूँ, क्योंकि पहले प्लान नहीं था मेरा जाने का, क्योंकि मुझे सुबह से बहुत ज़्यादा फीवर आ रहा था। मुझे जुकाम हो रखा, अभी भी जुकाम है बट इतना मैनेजेबल है बिकॉज रेडी होके जाना इज़ वर्थ इट। तो फिर अभी मैं रेडी हो रही हूँ, रेडी हो चुकी हूँ। अंकित अब रेडी होगा फिर निकलते हैं, क्योंकि लड़कों को कुछ तो करना होता है नहीं, उसको वो अपना जीन्स पहनेगा। मुझे ही तैयार होने में ज़्यादा टाइम लगा। सो दिस इज़ माई साड़ी, you can see. So I am all set ready. So मैं निकलती हूँ, फिर इन बिटवीन कुछ होता है मैं रिकॉर्ड करती हूँ। So हम लोग निकल चुके हैं। अंकित गाड़ी चला रहा है। ये देखो उसने पहना क्या है, और आज मेहंदी के दिन क्या पहना हुआ है। मेरे को नहीं शौक है भाई, सीरियसली। चेंज इन माई गेटअप। अगर आप देखोगे मैंने लॉन्ग ईयरिंग पहने थे बट अब मैंने शॉर्ट पहने हैं, बिकॉज अंकित बोल रहा था कि लॉन्ग नहीं मैच कर रहा है, तो मैंने शॉर्ट के साथ चले गई। तो अभी हम लोग जस्ट अभी निकले हैं। आई डोंट नो कितना टाइम लगेगा, कितना लगेगा, अराउंड 1 आवर तो लगेगा। जाम में अगर आधा घंटा ना लगे तो। हाँ, हम लोग पहुंच तो गए हैं बट बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। तो लास्ट 30 मिनट से हम लोग यहीं पे वेट कर रहे हैं गली के अंदर जाने के लिए। करेक्ट। और आज वैसे भी आज ऐसी डेट है कि आज मोस्टली सारी वेडिंग्स है। अगर वेडिंग्स नहीं है तो आज मेहंदी है, तो इतना ट्रैफिक है। हमें पहला ट्रैफिक मिला फाटक के पास, शामपुर ऋषिकेश वाला जो फाटक है वहाँ पे हम बहुत देर खड़े रहे। अब दूसरा जो फाटक, अरे भाई फाटक नहीं है, बेसिकली यहाँ पे मौकमपुर वाला जो फ्लाईओवर से हमको ना लेफ्ट टर्न लेना होता, तो अंदर गली है, उस गली में खतरनाक वाला ट्रैफिक। अभी भी हम स्टक है, लाइक इट्स नॉट इवन अ मूविंग ट्रैफिक। मूविंग होता ना तो चलो होता है कि अपन पहुंच जाएंगे टाइम से, हम ये स्टक ट्रैफिक है। मतलब एक साइड का निकल रहा है पहले ट्रैफिक, अभी हमारा वाला लाइन का टर्न आई डोंट नो कब आएगा, बट वी आर स्टक फ्रॉम लास्ट 45 मिनट आई गेस। यार क्या है। मैं जो मेकअप, मैं वैसे भी मुझे ना जुकाम लगा हुआ है, तो मैंने जो मेकअप किया भी है ना, मैं इतना डल सा फील कर रही हूँ। ऐसे टूट पड़ रहे ना। ये चाट है। मैं रेडी हो चुकी हूँ, जा रहे हैं वेडिंग में। माय एंटायर गाइज, अगर आप लोग देख रहे होंगे तो हाफ ऑफ दी शादी की रिकॉर्डिंग नहीं है। रीज़न मीन बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा फीवर हो गया था। एंड मैंने जैसे आप देख रहे होंगे इनिशियली वीडियोस में दैट मैं बहुत ज़्यादा जुकाम से डाउन हो गई थी। सो मेहंदी वाली नाइट हम लोग गए तो थे, बट देन फिर हम लोग बहुत जल्दी 10 बजे के करीबन वापस आ गए थे, बिकॉज मेरे को भी जुकाम था एंड अंकित को भी जुकाम लग गया था। सो वी वर लाइक एक्सट्रीमली डाउन विद फीवर एंड देन कोल्ड, तो हम लोग घर आ गए थे। सो वी वर प्लानिंग कि हम लोग नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हल्दी में जाएंगे, बट वी वर नॉट एबल टू बिकॉज मॉर्निंग में इतना तेज़ का फीवर आ गया था सो आने का, बट देन हल्दी में बट हम लोग नहीं जा पाए बिकॉज हमें बहुत तेज़ का फीवर आ गया था हम दोनों को, मुझे और अंकित को। हम लोग फिर डॉक्टर के पास गए एंड देन दवाई मेडिसिन वगैरह ली। हमने सोचा था अगर हम ठीक होंगे तभी हम रात को वेडिंग में जाएंगे, बट देन मेडिसिन खा के थोड़ा सा ठीक हो गए थे, इसीलिए देखेंगे कुछ क्लिप्स होंगी जहाँ मेरा
सारी में मैंने एक वीडियो डाल रखी है दैट वी आर रेडी फॉर द फाइनल डे की भी मैंने थोड़ा बहुत वीडियो डाल रखी है, बट मैं रिकॉर्ड कुछ नहीं कर पाई क्योंकि हम लोग वहाँ गए, हम लोगों ने थोड़ी देर वहाँ पे रहे, फिर हम लोग वापस आ गए क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा डाउन हो गए थे फीवर कोल्ड से। एंड द वेरी नेक्स्ट डे हमको दिल्ली भी आना था बिकॉज हमारी 14 को हम लोगों को सूरतगढ़ राजस्थान जाना था। तो अगर हम लोग इतना ज़्यादा शादी में रहते तो प्रॉब्ली हम लोग और ज़्यादा बीमार हो जाते, तो हम लोग जल्दी आ गए। मैं उस कारण से कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि हार्डली हम लोग इवेंट में सिर्फ 1 या 2 घंटे रह रहे थे एंड इतना टाइम ही नहीं मिल रहा था और ऐसा कुछ भी मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई बिकॉज ऐसा कुछ हो नहीं रहा था उस टाइम पे जिस टाइम पे मैं जा रही थी। और फिर मेरे सास ससुर जी ने बोल दिया था लाइक यू गाइज आर नॉट रियली वेल, सो आप तुम लोग चले जाओ। एंड इसी रीज़न से मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई एंड आई वॉज लाइक लिटरली सो एक्साइटेड टू रिकॉर्ड ऑल दोज थिंग्स, बट मैं नहीं कर पाई। एंड इसलिए आप देखोगे कि मेरी वीडियोज़ इज़ कमिंग दिस लेट बिकॉज जब से थोड़ा अक्टूबर का मंथ आया आई वॉज लिटरली सो डाउन, लाइक मेरा फीवर एंड जुकाम जा ही नहीं रहा एंड इवन सो बहुत मुश्किल से लाइक बिकॉज इतना ज़्यादा अप डाउन हो रहा था हर चीज़ को लेके, इसी रीज़न से मैं कुछ भी नहीं डाल पाई। सो या इतना ही आपको वेडिंग का ये देखने को मिलेगा। सो प्लीज़ गाइज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड आगे से मैं ट्राई करूँगी कि मैं थोड़ा रेगुलर रहूँ एंड यू नो 1-2 दिन के गैप में वीडियोस डालूँ, मैं ट्राई कर रही हूँ। बट फिलहाल लाइक वी आर एक्सट्रीमली डाउन विद हाई कोल्ड एंड हाई फीवर, सो या इसलिए आपको रेगुलर नहीं मिल रहा। बट प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब गाइज। थैंक यू फॉर वॉचिंग।